वो एक नाम नेहाद स्कॉलर है डॉक्टर परवेज हूद। 35-40 साल आप उठा के देख लें पाकिस्तान की सियासत, माशरत और मीडिया में, ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल, एंटी रियासत, सेकुलर, मुलहद और लादीन इंसान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो इसको शायद फांसी के फंदे पे चढ़ाया होता। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ इसने मुजाहरे किए हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अलामती कब्र बनाकर वहां पर मोमबत्तियां लगाई थी। ये इतना घटिया और गलीज इंसान है। इसने एक चवल ये मारी कि DGISPR ने अपने दफ्तर में इस्लामाबाद के 25 यूनिवर्सिटियों के जनाब VCs को बुलाया। एक VC ने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो उसको ऐसी चपेड़े लगी कि वो खामोश हो गया। जनाब कैदी नंबर 420, लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2, नौसरबाज नंबर 804, जिस मकसद के लिए इनको इक़्तिदार दिलाया गया था वो 5 से 6 या 7 मकासद थे। कश्मीर का सौदा करना, इजराइल को तस्लीम करना, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, खत्म नबूवत और नामूस रसालत के कवानीन को खत्म करना, पाकिस्तान के अंदर हद से ज्यादा लिबरलाइजेशन, कश्मीर का सौदा किया। फिर इसको बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको ये थकी हुई लॉलीपॉप दी कि तुम ये काम करो। इसने जनाब इसके तो पांव जमीन पर ही लग रहे थे। ये राजा इंदर, महाराणा प्रताप सिंह उदय जनाब बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाजुल हसन चौहान। 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। वो एक नाम नेहाद स्कॉलर है डॉक्टर परवेज हूद। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स के उस्ताद रहे हैं। फ्रॉम डे फर्स्ट से पिछले 35-40 साल आप उठा के देख लें पाकिस्तान की सियासत, माशरत और मीडिया में, ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल, एंटी रियासत, सेकुलर, मुलहद और लादीन इंसान है। इसने वो ब्लंडर्स किए हुए हैं पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कि मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो इसको शायद फांसी के फंदे पे चढ़ाया होता है ना, उस मुल्क की रियासत ने और उस मुल्क के कानून ने। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ इसने मुजाहरे किए हुए हैं। इसने पाकिस्तान के एटम बॉम्ब का अलामती तौर पर जनाब कब्र बनाकर वहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाई हुई हैं। वो जो मोमबत्ती ग्रुप है ना, जितने ये मुलहद और सेकुलर जमातें बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग उसमें शामिल होते हैं, ये उनमें से एक है। इसने 1998 के अंदर पूरा पाकिस्तान 28 मई के धमाकों से झूम उठा था इंडिया के मुकाबले में, लेकिन ये वो शख्स है कि इसने उस वक्त भी पाकिस्तान के एटम बॉम्ब के अलामती कब्र बनाकर और जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अलामती कब्र बनाकर वहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाई थी। ये इतना घटिया और गलीज इंसान है। इसके मुतल्लिक एक और बड़ा मशहूर वाक़या ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक बच्ची पर्दा करके आई तो इसने क्लास में भरी मजलिस में उसकी इंसल्ट की, उसको जलील किया और उसको कहा कि ये तो तुम पत्थरों के दौर और गारों के दौर में जनाब तुम जा रही हो। ये कोई तरीका है कि तुम इस जनाब 21वीं सदी के अंदर जनाब तुम ये लिबास पहन के आई हुई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस अंदाज से उस बच्ची को बिहेव किया। अभी ताज़ा ये क्योंकि बिल्कुल ऑब्सोलीट हुआ था, स्क्रीन से आउट हुआ था, पाकिस्तान की माशरत और मीडिया के अंदर इसको कोई पूछ नहीं रहा था। इसने एक नई चवल मारी है और ये उस वक्त मारी है जब हमाजहती किस्म की इंडियन रॉ और मोसाद और आलमी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑपरेशन संदूक 2 इंडियन रॉ की सरपरस्ती और लीडरशिप में शुरू किया हुआ है। अब हर तरफ से जनाब ये कीड़े मकोड़े ये सारे के सारे निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान को नोचने के लिए। ये मगरमच्छ, मुछंदर, जोंकें, मुख्तलिफ किस्म की। अब उनमें से एक ये निकल आया। इसने एक चवल ये मारी, एक प्रोग्राम किया पॉडकास्ट, उसमें कहता है कि DGISPR ने अपने दफ्तर में इस्लामाबाद के 25 यूनिवर्सिटियों के जनाब VCs को बुलाया और बुला के उन्हें कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करो। कहता है वहाँ सारे के सारे खामोश रहे। एक VC ने को थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो उसको ऐसी चपेड़े लगी कि वो खामोश हो गया। अब साथ ही कहता है ये मुझे एक VC ने बताया है जो इस्लामाबाद से कहीं करीब की यूनिवर्सिटी का, इस्लामाबाद की भी यूनिवर्सिटी नहीं,
मेरी पाकिस्तान की रियासत से और रियासती इदारों से गुजारिश है कि यार एनफ इज़ एनफ, हद हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो कुत्ता बिल्ला उठता है वो पाकिस्तान की रियासत, रियासती इदारों, अदालती इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के इशूज़ के हवाले से, पाकिस्तान की सालमियत और बका के इशू के हवाले से वो नाम नहाद स्कॉलर बन के, सहाफ़ी बन के, सियासतदान बन के ऐसी ऐसी बात कर जाता है कि जो मैं ये समझता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। उसके लिए FIA है, उसके लिए NCCIA है, उसके लिए बाकी जो एजेंसियाँ हैं, खुदारा इनको इस्तेमाल करें। मेरी पाकिस्तान की हुकूमत से और रियासती इदारों से ये रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, मुतालबा है ये कि इस परवेज़ हूद को तो पहले कटारे में लाओ, इससे पूछो कि तुम ये प्रोग्राम करके कहना क्या चाहते थे। ये कहना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर से जज्बा हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान से जनाब मोहब्बत करना ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के अंदर फ़ौज और अपने मुल्क और अपनी धरती माँ के साथ मोहब्बत ख़त्म हो रही है। उसको जनाब उजागर करने के लिए अब फ़ौज और DGISPR और अदारे हाथ पाँव मार रहे हैं, लेकिन उनका हाथ पड़ नहीं रहा। बताना ये चाहता था कि ड्यूटी किसने लगाई, आप खुद समझे। ये जितनी NGO डॉलर्स पे चल रही हैं और इसकी तो सारी जिंदगी, ये तो वो भिखारी और फकीर था कि डॉलर्स के लिए वो रियासत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस्लामी इक़दार के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ पूरी जिंदगी भोंकता रहा है। मैंने 2 मिसालें आपको दे दी हैं। इस तरह की बीसियों चवलें आप इसकी 35-40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये मारता रहा है। तो अब इसने ये जो हरकत की है, ये बुनियादी तौर पर इसको बाहर से इशारा हुआ कि यार हर तरफ से पाकिस्तान की आवाम को डिमोरलाइज करो, पाकिस्तान के नौजवानों को डिमोरलाइज करो। डॉक्टर परवेज़ हूद कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह पाक के फजलो करम से तुम्हारे जैसे 2 नंबर लोगों की ये राय सुनने की जरूरत नहीं है। पिछले साल 10 मई की जंग गवाह है और वो पूरा जंग का जनाब 1 महीने का प्रोसेस गवाह है कि पाकिस्तान की आवाम ने, नौजवानों ने 100% तमाम सियासी इख्तिलाफात को बाला ताक रख के पाक फौज के साथ, पाक अफवाज के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के जनाब इंडिया को शिकस्त दी थी। तुम कहते हो कि जनाब जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए हाथ पांव मार रही है फौज। नहीं, ये फैब्रिकेटेड, सेल्फ फैब्रिकेटेड, सेल्फ फिल्माइज की हुई, ड्रामेटाइज की हुई, पिक्चराइज की हुई और जनाब अपनी तरफ से बनाई हुई ये स्टोरी है। इस पे कम से कम NCCI वाले इसको ज़रा बुला के पूछे ना कि पहले तो उस VC का नाम बता, किस VC ने तुझे बताया, फिर उस VC को और इसको इनकी जनाब कीसी निकलवाए ना, तो ताकि ये डॉक्टर परवेज़ हूद और वो VC कानों को हाथ लगाएं कि दोबारा इस किस्म की चौल जो है ना वो नहीं मारेंगे। एक तो ये परवेज़ हूद के हवाले से जो ना मैंने ये बात रखनी थी। दूसरा टॉपिक जनाब, कल 5 अगस्त था, योम इस्तेहसाल कश्मीर। क्यों था कि जनाब कैदी नंबर 420, लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2, नौसरबाज नंबर 804, ये जुलाई के मिड में गए थे अमेरिका। जिस मकसद के लिए इनको इक़्तिदार दिलाया गया था वो 5 से 6 या 7 मकासद थे। कश्मीर का सौदा करना, इजराइल को तस्लीम करना, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना, ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के कवानीन को ख़त्म करना, पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा लिबरलाइजेशन क्रिएट करना, पाकिस्तान को एक मॉड स्क्वाड लादीन किस्म का एक माहौल बनाकर नाच गाना, मखलूत महफिल और एक यूरोप और अमेरिका की तरह का जनाब एक माहौल बनाना, ये तकरीबन को 5, 6, 7 इसके एजेंडे थे जिस पर इसने बड़ा खूबसूरती से काम शुरू किया हुआ था। ये कश्मीर का सौदा करके आया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी के साथ, मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और इस कैदी नंबर 420 ने, इन्होंने मिल के कश्मीर का सौदा किया। फिर इसको बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको ये फकी दी, लॉलीपॉप दी कि तुम ये काम करो, तुम्हारा 10 साल का इक़्तिदार कहीं नहीं गया।
ये तो खुशी से झूम गया। इसने जनाब, इसके तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। ये राजा इंदर, महाराणा प्रताप सिंह उदय जनाब बन गए। और जनाब वहां से वापस आए कमिटमेंट करके, तो आते ही कहा मैं तो दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। और वहीं से फोन किया कि सारे के सारे MNA, MPA, मिनिस्टर और कारकुनों को मेरा इस्तकबाल करो, क्योंकि मेरा इक़्तिदार 10 साल के लिए पक्का फिक्स एरलडाइड के साथ, एल्फी के साथ, सीमेंट के साथ मजबूत कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वापस आए 10 दिन बाद मोदी ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होके 35A और 370 की धारा, आर्टिकल, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानी जाती थी। वहाँ पर कोई दूसरा हिंदुस्तानी कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था, कोई दूसरा हिंदुस्तानी वहाँ पर नौकरियाँ नहीं ले सकता था। ये उनका राइट था मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों का। और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी हैसियत ये थी कि वो डिस्प्यूटेड है। उन्होंने वो सारी धारा मारा, सब कुछ ख़त्म करके अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड मैकेनिज्म एंड अरेंजमेंट जो कैदी नंबर 420 के साथ एज अ वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप का एज अ सालिस, एज अ आर्बिट्रेटर तय हुआ था, जनाब वो ख़त्म कर दी। इसने क्या आवाम को बुद्धू बनाया? इसने कहा भाई सारे एक टांग पे कुक्कड़ की तरह जनाब खड़े हो जाओ, एहतजाज करो हर जुमे। पहला जुमा एहतजाज हुआ, उसके बाद वो भी कोई नहीं, खत्म, फिनिश, खलास, सौदा हो गया कश्मीर का। ये भाईजान 5 अगस्त को हुआ। ये दूसरा वर्ल्ड कप जो इसको मिला था ना, ये 5 अगस्त को, ज़िल्लालत का वर्ल्ड कप, बेगैरती का वर्ल्ड कप, बेहिसी का वर्ल्ड कप, मुल्क से बेवफाई और गद्दारी का जना वर्ल्ड कप, कश्मीरियों के खून से बेवफाई और गद्दारी का वर्ल्ड कप ये जीत के आ गया। अब उस 5 अगस्त पे पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मना रही थी। अल्लाह की करनी देखें, खुदा की कुदरत। जिस 5 अगस्त को इसने कश्मीर को बेचा था, कश्मीरियों के 80,000 से ज़ायद कश्मीरियों के खून, बल्कि लाख से ज़ायद से बेवफाई और गद्दारी की थी, उसी 5 अगस्त 2023 को ये गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तार भी इस तरह हुआ कि जब वो DIE लियाकत इसको गिरफ्तार करने आया तो ये वॉशरूम में जाके घुस गया, छुप गया। नहीं, मैं गिरफ्तारी नहीं देनी, मैं गिरफ्तारी नहीं देनी। वो बार बार दरवाजे को जनाब ठुडे, ये वॉशरूम से निकला, निकल के जनाब अपनी पीरनी, अपनी मुर्शद बुशरा बीबी के पीछे छुप गया। वो इधर से हाथ डाले वो इधर जाए, वो इधर से हाथ डाले वो इधर जाए। अजीब तमाशा। एंड पे आके जनाब गिरफ्तारी हुई 5 अगस्त वाले दिन। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिस 5 अगस्त को इसने बर्रे सगीर के मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीरियों के साथ गद्दारी की थी, उसी 5 अगस्त को ये गिरफ्तार हुआ। अब कौम जनाब यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। इन्होंने नई चुल दे दी जनाब, 5 अगस्त को KPK के अंदर तहरीक का आगाज होगा। पूरा KPK का करोड़ों रुपया लगा के, करोड़ों रुपए की करप्शन के नजर करके, अगर सपोज 10, 12, 15 करोड़ रुपए इन्होंने रखा होगा, 20 करोड़ रुपए रखा होगा, उसमें से लगाया 4-5 करोड़ होगा, बाकी सब सुहेल अफरीदी और इसकी मीना खान, तोता खान अफरीदी सारों ने खा पी लिया हुआ। लेकिन जो लगाया वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ के सरकारी अमला, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पटवारी, वहाँ के गिरदावर, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ का महकमा माल, वहाँ का महकमा ज़राअत, वहाँ का महकमा सनत, वहाँ के क्लर्क, वहाँ की नायब कासिद, सारों को इकट्ठा किया और पूरे पाकिस्तान में ये टेम्पो बनाया कि जनाब 5 अगस्त को जनाब तहरीक का आगाज होगा, पूरे पाकिस्तान से आओ। हासिल वसूल 5,000 बंदा, कुर्सियां खाली। उस पंडाल की आप किसी भी मैथमेटिकल
एक्सपर्ट को, जोग्राफियाई एक्सपर्ट को, या ये जो पटवारी और ये जो वसीका वो जो होते हैं ना, वो मुख्तलिफ किस्म के कैमरा नुमा दूरबीनों के साथ ज़मीनों की नाप तोल ये पटवारी करते हैं, गिरदावर करते हैं, आप इनको ले जाएं जितनी जगह पे आपका पूरे जलसागाह थी, उन्हें कहो यार ये कुर्सियाँ बिछी हो ना, तो बताओ साथ साथ भी कुर्सियाँ लगी हो तो कितना बंदा यहाँ पे आता है? 5000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। मैंने उस पर कल ट्वीट किया था कि जनाब KPK की और PTI की सारी क़यादत को और KPK के वज़ीर आला को KPK के सारे वसाइल इस्तेमाल करके और पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाकर और उनको दावत देकर और पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके महज 5000 का मजमा इकट्ठा करके जो पार्टी की और अपने कल्ट की और अपने लीडर की जो इज्जत उतरवाई की इन्होंने, उस पर उनको मुबारकबाद। तो कल अब क्या हुआ? अब कल जब उन्हें नजर आ गया कि भाई यहाँ तो लोगों का माहौल ही नहीं है, ना KPK के अवाम का कोई मिजाज और माहौल नजर आ रहा है, लोग अक गए हैं, फक गए हैं, थक गए हैं, डर गए हैं, तौबा तायब हो गए हैं PTI के सारे पाकिस्तान से, इन्होंने एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। वो कौन सी? कल ऐलान किया कि 27 सितंबर से अब हमारी तहरीक चलेगी। चलो, अब ये हर महीने अगले महीने की तारीख देते हैं, हर महीने अगले से अगले महीने की तारीख देते हैं। अपने केसेस को प्रॉपर तरीके से अदालतों में नहीं लड़ना, अपने केसेस को अपने वकीलों के ज़रिए से अदालतों से जस्टिफाई नहीं करना, प्रोसिक्यूशन नहीं करनी, केस नहीं लड़ना। आप बेगुनाह हैं तो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करना। लेकिन इतनी बड़ी मुनाफिकत है, और जाते जाते मैं आपको इनकी मुनाफिकत बता दूं। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर वो ठोड़ियां पकड़ के मोहसिन नकवी और रियासती अदारों के जिम्मेदारान के वो डील कर रहे हैं कि जो बानी तहरीक इंसाफ और कैदी नंबर 420 के खिलाफ सेशन की अदालतों से और नैब की अदालतों से सजाएं हुई हैं, उनको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनल मटेरियलाइज न किया जाए। जो हमने अपीलें की हैं या केस माफ़ी की या केस के ख़त्म करने की, उस केसेस को एंड रिजल्ट तक ना पहुंचाए, क्योंकि एंड रिजल्ट तक अगर पहुंच गई तो फिर उसके बाद इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। उसके लिए बैरिस्टर गौहर और पूरी PTI की क़यादत वो डील कर रही है, मिन्नतें करके, तरले करके, पाँव पकड़ के। और इधर जनाब सुहेल आफरीदी और उसकी पूरी टीम और अलीमा बाजी वो पूरी PTI को और PTI की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को बुद्धू बनाने लगे हुए हैं। हालांकि डील उनकी भी हुई है। वो किस तरह बुद्धू बना रहे हैं? वो हर रोज एक नए डेट देकर, एक नया महीना, अगला महीना, उससे अगला महीना, ये सारी की सारी स्टोरी है। दिलों में तेल कोई नहीं है, छुआरे इनके बिक गए हैं, छोले इनके बिक गए हैं, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। एंड बात ये मैं आपके सामने रखूँगा कि भाईजान, शाख नाज़िक पे आशियाना जो भी बनेगा वो नापायदार होगा। थैंक यू वेरी मच।